नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। विश्व भूगोल टॉप प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू प्रश्न। देखिए, ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। 2 सप्ताह पहले ज्योग्राफी का एक वीडियो लाया गया था, भूगोल टॉप प्रश्न का एक वीडियो था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे लेवल के चुनिंदा सवाल उस वीडियो में बताए गए हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में, विश्व भूगोल से संबंधित टॉप प्रश्न। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के हर टॉपिक के वीडियोस के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये है भूगोल का वीडियो जो कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया गया था। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अंत तक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व भूगोल और उसके चुनिंदा टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पंपास घास मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पंपास जो घास मैदान है, पूछ रहा सवाल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ महाद्वीप का नाम दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट का। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका में पैम्पास ग्रासलैंड पाया जाता है। ठीक है, और जो देश है सबसे ज़्यादा किधर, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और ब्राज़ील के कुछ हिस्से में ये पैम्पास जो ग्रासलैंड है, घास मैदान, पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के 3-4 देशों में। ठीक है, और इसकी खासियत है कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे लंबे, मतलब यहाँ ग्रास होते हैं जिसको कहा जाता है अल्फ़ा 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 ग्रास। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हर क्वेश्चन के अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जिसको आप सवाल के तौर पे ले सकते हैं। तो जो ये पंपास घास मैदान है, इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास होते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पाया जाता है। बात करें हम दूसरे ऑप्शंस की बारे में, तो यूरोप में हो रहता है स्टेपी। यूरोप में जो पाए जाते हैं उसे स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसे हम कहते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसे हम कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं डाउन्स। और दक्षिण अमेरिका की तो बात हो गई, जिसका नाम है पंपास घास मैदान। दूसरा सवाल है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो पनामा जगह में ही है पनामा नहर, पनामा कैनाल। ये 82 किलोमीटर लंबा है और 90 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये किन्हें जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका को डिवाइड करती है, मतलब विभाजन करती है। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका को विभाजन करती है पनामा नहर। और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे पनामा कैनाल के, उनका नाम था जॉर्ज वी ग्वाल्थेस। जॉर्ज डब्ल्यू ग्वाल्थेस मुख्य वास्तुकार थे पनामा कैनाल के, ग्वाल्थेस। ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू ग्वाल्थेस मुख्य वास्तुकार थे, मतलब चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर थे पनामा कैनाल के। तो इसका निर्माण हुआ था 1914 में। और 1914 में ही, ठीक है, क्या हुआ था? विश्व युद्ध। 1914 में ही विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इस चैनल पे हिस्ट्री के भी वीडियो हैं, उसे आप ज़रूर देखें। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। तीसरा सवाल है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज माउंटेन। एंडीज पर्वतमाला लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला। ये दक्षिण अमेरिका में। और कौन कौन से देश को कवर करती है? ठीक है, कुल 7 देशों में ये फैली हुई है। कौन कौन सा देश है दक्षिण अमेरिका का? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इन 7 देशों में स्ट्रेच है एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिए कि कितने देशों से गुजरती है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बात करें रॉकी, तो ये दूसरे नंबर पे है 4800 किलोमीटर। दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन। तीसरे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर लंबाई में तो ये तीनों हैं। ठीक है, अगर बात करें सबसे ऊंची शिखर, तो आप जानते हैं हिमालय का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। तो कौन ऊंचा कौन लंबा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है सवाल में। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। तो ग्लोबली
45% जो यूरेनियम का पैदावार ये है खनिज सबसे ज़्यादा कज़ाकिस्तान में। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया 13% के साथ, कनाडा 12% के साथ। तो दुनिया का जो 70% यूरेनियम है ये इन्हीं तीनों देश के पास है। और चौथे नंबर पे आता है नामीबिया। तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। भारत की अगर बात करें तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम जादूगोड़ा, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र जादूगोड़ा में पाया जाता है। उसके अलावा कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करें यूरेनियम तो यूरेनियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। यूरेनियम का होता है एटॉमिक नंबर 92 और ये आवर्त श्रेणी के एक्टिनाइट सीरीज में आता है। एक्टिनाइट सीरीज में आता है यूरेनियम। अगला सवाल है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, इसको घड़ियाली नदी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक की सीमा बनाती है ये नदी, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। और ये मकर रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। अगला सवाल है, निम्न में से दिनार किस देश की मुद्रा नहीं है? ये पूछ रहा सवाल किस देश की मुद्रा नहीं है। इराक की है, कुवैत की है, बहरीन की है। ये होगा सही जवाब। तो सऊदी अरेबिया की मुद्रा नहीं है दिनार। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी, सऊदी रियाल। पेरिनेस पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? पेरिनेस पर्वत किन 2 देशों के बीच स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस और स्पेन। पेरिनेस पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, ऑप्शन डी। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको वेनिशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक ओशन जो कि सबसे छोटा ओशन है, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है वेनिशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन सी? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। कील नहर मिलाती है जो कि जर्मनी में है। बाल्टिक सागर बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को ज्वाइंट कराती है कील नदी। कील नहर है, कील नहर नदी जो कि जर्मनी में है। कौन सा नदी पक्षीपाद डेल्टा यानी कि बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है? बर्ड, पक्षियों के फुट के जैसा पक्षीपाद की तरह डेल्टा बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये जो डेल्टा बनाती है बर्ड फुट के जैसा बनाती है। और अगर हम बात करें गंगा, देखिए हर नदी अलग अलग तरह का डेल्टा बनाती है। तो गंगा का जो डेल्टा है, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, तो गंगा किस तरह का डेल्टा बनाती है? आर्कुएट शेप का। आर्कुएट मतलब कि रेडियल होता है, ऐसे 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 इस तरह का बनाती है डेल्टा। आप मैप में ज़रूर देखिएगा। तो आर्कुएट शेप इसको कहा जाता है। कहीं भी ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, आर्कुएट शेप। आर्कुएट शेप का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और इसकी हम बात करें बर्ड फुट डेल्टा, तो मिसिसिपी नदी ऐसा डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? सवाल पूछ रहा है नहीं लगती है। तो कैस्पियन नदी जो होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा झील सागर है कैस्पियन सी, जो कि सराउंडेड है बाकी देशों से। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्मेनिया इसकी सीमा से नहीं लगती है। कौन कौन से देश कैस्पियन सागर से लगते हैं? वो है रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। कुल 5 देश। ठीक है, आपको याद रखना है 5 देश, कुल 5 देश कैस्पियन सागर से लगती है। वो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान। ठीक है, तो ये 5 देश लगते हैं कैस्पियन सागर से। निम्न में से कौन सा सागर भूमध्य है? भूमध्य है यानी कि लैंड लॉक्ड है। अराल सागर। अराल सागर, अरल सी भूमध्य है। ये लवणीय जल की एक बड़ी झील है और उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के क्षेत्र से घिरा एक भू आवत सागर है। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के क्षेत्र से घिरा एक भूमध्य सागर है अराल सागर, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में अराल सी। अराल सी। ठीक है, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरा है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पृथ्वी के उत्तरी से दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में दोनों में स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब अदान की खाड़ी ये जोड़ती है
हिंद महासागर और लाल सागर को, यानी कि इंडियन ओशन और रेड सी को स्ट्रेट जोड़ती है बाब अल मंदेब। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? चारों ऑप्शन से पूछा जा रहा है, ठीक है। लीना नहीं होगा, ओब भी नहीं होगा, अमुर भी नहीं होगा, साल्वीन होगा, ठीक है। साल्वीन नदी जो कि तिब्बत से निकलकर यूनान क्षेत्र, यूनान जो प्रांत है, बर्मा, थाईलैंड के रास्ते होते हुए अंडमान सागर में गिरती है, अंडमान सी में गिरती है। ये 3279 किलोमीटर इसका है लंबाई, इस नदी की लंबाई, जिसका नाम है साल्वीन नदी। ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। विश्व के लगभग कितने भूभाग पर घास भूमियों का विस्तार है, यानी कि ग्रासलैंड है, कितने हिस्से पे? 1/5 पे। तो जो लैंड एरिया है उसका 1/5 यानी कि 20% घास भूमि का विस्तार है विश्व में। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदानों को दिया गया नाम, देखिए पहले सवाल में ही सब बता दिया था। इसका नाम आंसर होगा डाउन्स, इसका होगा डाउन्स, ठीक है। आपको बताना है प्रेरी कहाँ पाया जाता है। एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रेरी कहाँ, प्रेरी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये ऑप्शन आंसर होगा ए किलायू, किलायू वोल्केनो, जो कि हवाई आइलैंड में है। किलायू वोल्केनो सबसे सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलीमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलीमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, तंजानिया में माउंट किलीमंजारो है। इसका जो समुद्री तट से जो ऊंचाई है 5895 मीटर मीन सी लेवल से इसकी हाइट है। तो अफ्रीका का आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो उसका नाम होगा माउंट किलीमंजारो, और ये किस देश में है? तंजानिया में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। इसका सही जवाब होगा माउंट आकोंकागुआ। माउंट आकोंकागुआ, माउंट आकोंकागुआ अर्जेंटीना में है, ठीक है। अ से अर्जेंटीना, अ से आकोंकागुआ, अकोंकागुआ आप इसको याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना में है ये, ठीक है। माउंट मैककिनली कहाँ है? यूएसए में है। माउंट मैककिनली यूएसए में है। इसको देनाली भी कहा जाता है, देनाली इसका दूसरा नाम है। माउंट एल्ब्रस सबसे हाईएस्ट पीक है रशिया का, सबसे हाईएस्ट पीक है रशिया का और यूरोप का माउंट एल्ब्रस। ये काउकेकस पर्वत श्रेणी के बीच आता है, काउकेशियस माउंटेन में आता है माउंट एल्ब्रस। माउंट कोस्कीयूज़को ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कोस्कीयूज़को। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, जो भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैककिनली यूएसए में, एल्ब्रस रशिया यूरोप में सबसे ऊंचा चोटी, ओकांकागुआ अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है, और माउंट कोस्कीयूज़को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है, सबसे लंबा दिन पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फेयर में, और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। यानी कि विंटर, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति जो होता है, तो ग्रीष्म संक्रांति तो उस तरह 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 21 मार्च और 23 सितंबर होता है इक्विनॉक्स, जिसको हम कहते हैं विषुव इक्विनॉक्स, यानी कि इक्वल डे एंड नाइट, रात और दिन बराबर होते हैं, इसको कहते हैं विषुव इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, और ये चीज़ उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। और भारत में पूछा जाएगा सबसे लंबा दिन, तो 21 जून को होता है समर सॉल्स्टिस। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन? स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली जो कि सक्रिय ज्वालामुखी सिसिली में है, इटली में है, ये पास में है इटली के। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अकोसोम्बो बांध किस नदी पर है? अकोसोम्बो बांध ये है वोल्टा नदी पे, वोल्टा नदी पे है, ये अफ्रीका के घाना देश में है। घाना जो है अफ्रीकन कंट्री, वहाँ है ये, तो वोल्टा नदी पे है अकोसोम्बो बांध। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, यानी कि साउथ वेस्ट अफ्रीकन। और कौन से क्षेत्र को कवर करता है? सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में ये फैला हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।
कालाहारी मरुस्थल 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बोस्टवाना नामीबिया में भी कुछ हिस्सा है इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा है दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट का। तो ये था ज्योग्राफी का यानी कि विश्व भूगोल का चुनिंदा प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो आप ज़रूर देखें जिसमें मिक्स सभी अलग अलग भूगोल के सवाल लिए गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।